के भीतर सियासी उठापटक तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के उत्तराखंड चुनाव से पहले संगठन को लेकर किए गए ट्वीट पर कांग्रेस के भीतर ही सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने इशारे इशारों में कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। मनीष तिवारी कहते हैं कि पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही डालेंगे ताकि कोई कसर ना रह जाए। इससे पहले भी मनीष तिवारी सिद्धू के बहाने भी हाईकमान पर निशाना साध चुके हैं। मनीष तिवारी को कांग्रेस के 23 गुट का सदस्य माना जाता है। तो हरीश रावत का ट्वीट, उनके बयानबाजी के बाद कांग्रेस के अंदर उथल-पुथल मच गई है। अब लोगों को यह लग रहा है कि उत्तराखंड चुनाव से पहले हरीश रावत का नाराज होना नुकसान पहुंचाएगा। रंजीता, कुछ दिन पहले आपने हरीश रावत का एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बीजेपी तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव में जाती है, कांग्रेस को भी ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बिल्कुल, और उन्होंने इस बात का जिक्र इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि ये पूरी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी और उसी स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी चली और राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और उसी स्ट्रेटेजी को एक बार फिर कांग्रेस को अपनाना पड़ेगा। सीधे तौर पर उनका इशारा ये था कि उत्तराखंड, पंजाब या जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं वहां चेहरा लेकर कांग्रेस पार्टी जाए, जिससे 3 से 4% तक वोट इजाफा हो सकता है। उन्होंने ये बात उत्तराखंड के संदर्भ में कहा था। लेकिन राहुल गांधी की रैली जो उस दिन हुई थी देहरादून में, एक अच्छी रैली बताई जा रही थी कि अच्छी भीड़ उस रैली में रही, लेकिन वहां भी उम्मीद कर रहे थे हरीश रावत की राहुल गांधी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर दे, वो ये कह दे कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कांग्रेस पार्टी अनाउंस करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो नाराजगी है वो साफ तौर पर हरीश रावत की दिख रही है। लेकिन हरीश रावत वही नेता है जो पंजाब में पूरे विवाद का सूत्रधार कहा जाता था, जिनको कैप्टन ने भी हरीश रावत के ट्वीट पर जो है वो चुटकी ली है। उन्होंने उनकी जो ट्वीट है उस पर ये कहा कि अब आपकी बारी है, पंजाब में जो किया अब वही चीज उत्तराखंड में होने वाला है। तो एक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर वो राज्य जहां कांग्रेस कहा जा रहा था कि बढ़त बनाई हुई है, चुनाव बेहतर कर सकती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अंदरूनी कलह की वजह से उत्तराखंड भी कांग्रेस के हाथ से चला जाए। विधानसभा चुनाव में तो अमूमन देखा जाता है, जो ट्रेंड रहा है उत्तराखंड का, कि 5 साल कोई और सरकार और अगले साल कोई और पार्टी की सरकार बनती है। कहीं ये ट्रेंड टूट न जाए और कांग्रेस को नुकसान हो। यही कारण है कि कांग्रेस आला कमान संभली है और आज हरीश रावत को दिल्ली बुलाया गया है। शाम तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप से उनकी मुलाकात हो सकती है। चलिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल मची है, उसके परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के देखकर समझ